वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। 243 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही बात करते हैं बिहार की 243 सीटों में से बीजेपी, RJD, JDU, INC और अन्य में से किसको मिलेगी कितनी कितनी सीटें। तो चलिए बात करते हैं पहले जिले की बिहार के चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और साथ ही RJD खाते में 3 सीटें और JDU के खाते में 1 सीट, वहीं INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों आपकी फेवरेट पार्टी इनमें से कौन सी है? बीजेपी, RJD, JDU, INC और अन्य, जो भी आपकी इनमें से फेवरेट पार्टी हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में 4 और JDU के खाते में भी 2 सीटें और INC खाते में 0 और साथ ही अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शियोर की 1 विधानसभा सीट के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और RJD खाते में 1 सीट और JDU के खाते में भी 0 और INC खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में 2 सीटें और JDU के खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बिहार में बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है और RJD खाते में 3 सीटें और JDU के खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं सुडबोल की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में 2 सीटें, साथ ही JDU के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो इससे पहले हमने बात कर ली है 243 सीटों में से 45 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती है और RJD खाते में 15 सीटें और JDU के खाते में 5 सीटें, साथ ही INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है अररिया। अररिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और RJD खाते में भी 2 और JDU के खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में 1 सीट और JDU के खाते में 0, साथ ही INC खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और RJD खाते में 2, साथ ही JDU के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और INC खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है, इससे पहले हमने 243 सीटों में से 62 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 33 सीटें जा सकती है और RJD खाते में 20 सीटें और आपको बता दें JDU के खाते में 7 सीटें और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अगले जिले की। तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में 2 सीटें, साथ ही JDU के खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और RJD खाते में भी 2 और JDU के खाते में 0 और INC खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और JDU के खाते में 0 और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 243 सीटों में 77 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 41 सीटें जा सकती है और RJD खाते में 26 सीटें, साथ ही JDU के खाते में 8 सीटें और INC खाते में 0 और अन्य खाते में 2 सीट को जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और RJD खाते में 3 सीटें और JDU के खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और RJD खाते में 4 सीटें जा सकती है और JDU के खाते में भी 2 सीटें और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और RJD खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं और JDU के खाते में भी 0 और INC खाते में 0 सीटें और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बिहार की हमने 77 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी खाते में 41 सीटें और RJD खाते में 26 सीटें और JDU के खाते में 8 सीटें और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है सीवान। सीवान में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और RJD खाते में 4 सीटें और JDU के खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सरण की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल
पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 5 सीटें और जेडीयू के खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खाते में 3 सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बिहार की हमने 130 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 64 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 48 सीटें और जेडीयू के खाते में 14 सीट और आईएनसी खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 4 और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए खड़िया की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू के खाते में भी 0 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं आपको बता दें 243 सीटों में से हमने बिहार की 151 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 73 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 56 सीटें, साथ ही जेडीयू के खाते में 16 सीट और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भागलपुर की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए बांका की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू के खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट जा सकती है, साथ ही जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 166 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 83 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 60 सीटें और जेडीयू के खाते में 17 सीटें और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के, तो अगला जिला है लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी जेडीयू आईएनसी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 177 सीटों में से बीजेपी खाते में 90 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 63 सीटें और जेडीयू के खाते में 18 सीटें और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पटना में कुल विधानसभा सीटें हैं 14, जिसमें से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 5 सीटें और जेडीयू के खाते में 2 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, साथ ही आरजेडी खाते में 1 सीट जा सकती है और जेडीयू के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 243 सीटों में से 202 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 104 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी खाते में 71 सीटें और जेडीयू के खाते में 21 सीटें और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कैमूर की 4 विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू के खाते में भी 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अरवल की 1 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और साथ ही आरजेडी खाते में 0 और जेडीयू के खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 215 सीटों में से बीजेपी खाते में 111 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 75 सीटें और जेडीयू के खाते में 22 सीटें और आईएनसी खाते में 5 सीटें, अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट और जेडीयू के खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में
में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए गया की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू के खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीटें और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 243 सीटों में से 234 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 120 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 82 सीटें और जेडीयू के खाते में 25 सीटें और आईएनसी खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नवादा में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और जेडीयू के खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की लास्ट फाइनल की, तो फाइनल जिला है जमुई। जमुई में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, साथ ही आरजेडी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं 243 सीटों में से बिहार की 243 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 125 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 84 सीटें और जेडीयू के खाते में 26 सीटें और आईएनसी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर आपके सामने ये बिहार का ओपिनियन पोल आपके सामने रख दिया है। साथ ही आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम इत्यादि पर। थैंक यू टिकर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। थैंक यू दोस्तों।